हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एफके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी की। आखिरकार आप किस प्रकार से तैयारी करके अपने बोर्ड पेपर में, जी हाँ, जो आपका टारगेट कितना सर, 95% वो गेन कर सकते हैं। तो ये अगर आपको चाहिए 95%, तो भाई साहब मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम गुरुदेव बैठ के एकदम खाना खा लें, तो आपको खाना भी खाने के लिए सर एकदम हाथ को आपको निकालना पड़ेगा और उठाकर जो निवाला होता है आपको आपको अपने मुंह में डालना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, जब सर इसके लिए हमें अपना हाथ चलाना पड़ रहा है, तो क्या सर हम बैठ के बिना पढ़े सर 95% ला सकते हैं क्या सर? कभी नहीं। आपको पता है सर, ये जो 4 महीने हुए हैं ना, आपके भविष्य के लिए एक अभिशाप भी है, एक वरदान भी है। अभिशाप इसलिए अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जीवन में सर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लिख के लिए सर, जब आप आज नहीं पढ़ रहे तो क्या गारंटी है सर कि हम 4 साल बाद पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे? तो इसलिए आपको आज से उठ जाना है और अपने आप को झोंक देना है आग में कि नहीं सर, हमारा जो टारगेट है अब हम पूरा करने में एकदम लगा देंगे। पड़ोसी से मत ज्ञान लीजिए, पड़ोसी से मत मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेशन लेना है तो अपने माँ बाप से लीजिए ना यार, जो दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए सब कुछ करते हैं भाई साहब। आपके माँ बाप आपके लिए भगवान है। मैं केवल आपके माँ बाप ही फोकस करता हूँ, क्यों पता है उनके ऊपर क्यों करता हूँ? क्योंकि भाई वही जीवन में सत्य है और कोई नहीं है। हम देखो, ठीक है, हम किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हम देखते हैं अपने माँ बाप को भाई साहब घर से निकाल के वो जाते हैं मंदिर मस्जिद में सर दर्शन करने के लिए। ऐसा हम किसी धर्म को यहाँ पे ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। चाहे जिस धर्म के सभी हमारे लिए समान है, लेकिन माँ बाप का यार क्यों सभी ना, उन्हीं ने तो आपको जन्म दिया है यार। तो सत्य कौन? जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें पैदा किया, वही तो सत्य है। कि सत्य पड़ोसी पे करोगे, यार पड़ोसी ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप थोड़ी ना है। कलीग में ही हो रहा है भाई साहब। ठीक रे भाई, मतलब माँ बाप ने पढ़ा दिया बच्चे से, खरीद निकाल देते हैं। ऐसे कैसे लोग हैं, मतलब सोचिए एकदम कोई तर्क ही नहीं है। अगर नरक में जाओगे, हाँ जाओगे नरक में, टेंशन ना लो, आज नहीं तो फिर बाद में जाओगे संसार। लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुमको भगवान है नहीं। अपने माँ बाप के तरफ आ रहे। वैसे मैं देखता हूँ कि एरिया आता रहता है वीडियो, रियल में ऐसा नहीं है। लेकिन भाई जब पढ़ो, इतना मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम ऊपर करिए और उनकी सेवा करिए। वही आपके लिए क्या है, सब कुछ है, सबसे नहीं भगवान नहीं है। मैं हाथ फेरे चेक करूंगा, 4 महीने है करेगा, यानी कि 120 दिन। इसी में अपने आप को झोंक दो, तपा दो, जो करना है कर लीजिए। इसके बाद आपको जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 12वीं की परीक्षा एक बार ही जीवन में देना है। ऐसा नहीं है गुरुदेव, इस बार दिक्कत हो गया, छोड़ते हैं गुरुदेव, अगली बार परीक्षा दे के आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं जनवरी आपके पास टाइम है, फरवरी आपके पास टाइम है, तो भूल जाइए। क्योंकि जनवरी आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में और प्रैक्टिकल परीक्षा में, वाइवा के भाग दौड़ में आपका बीत जाएगा भाई साहब। और जाड़ा वाला पड़ता रहेगा। हाँ, पता लगा गुरुदेव 26 जनवरी है और उसमें छुट्टी हम गुरुजी मना लिए 2-3 दिन। हाँ, उसके बाद गुरुदेव हमारा वो है, चिड़ी होती है। हाँ, अब फिर महाकुंभ भी बाल लग रहा है। तो वैसा नहीं करना है, सब पढ़ाई करनी, फोकस। एक बात याद रखना, गोल है जो आपका गोल है, उस गोल को आप लिखिए कि हमें बोर्ड में 95 लाना है, हमें 85 लाना है, हमें 80 लाना है। उस गोल को लिखने के बाद दीवार से चिपका दीजिए जहां पे आप खींचे, और उसको रोज देखिए कि हमें ये टारगेट पे पूरा करना ही है, कुछ भी हो जाए। और देखना एक दिन वो आप टारगेट अचीव ही कर लोगे और आपका बोर्ड में 95% आ भी जाएगा। लेकिन आपको पहले अपने माइंड सेट को बताना है कि नहीं, हमें भी अपने को करके दिखाना है, हमें भी अपने को पाना है। तभी तो आपका माइंड सेट हो पाएगा। पता लगे आपका वो चीज सेट ही नहीं है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा ना सर। आपको अपने दिमाग को बताना है कि हमें सर ये करके आना है, हमें दिखाना है, हमें ये पाना है, तभी आपका हो पाएगा। ठीक है। आप हिंदी की तैयारी सबसे बेहतरीन कैसे करेंगे? हिंदी करने की तैयारी सबसे अच्छी यही है कि आप एक टाइम टेबल पहले बना लीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें गुरुदेव हिंदी को सुबह में या शाम में एक टॉपिक पढ़ना है, आपके साथ लाइव पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका हमें मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे। इतने में तो में काम हो जाएगा। हिंदी बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है यार। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आसानी से स्कोर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ टॉपिक ऐसी है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आप एक टाइम टेबल आप सेट कर लीजिए कि हम सुबह पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे,
रात में पढ़ेंगे, जो आपको एक अच्छा टाइम टेबल दिखाई दे, लगे कि हाँ ये हमारे लिए सही है, उस टाइम टेबल को सेट कर लीजिए और उस टाइम टेबल को रोज फॉलो करिए पढ़ने के लिए। और कौन सी इंपॉर्टेंट वो चीजें जो आपको पढ़ना है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, आप चिंता मत करिएगा, कौन सा गद्यांश, कौन सा पद्यांश, कौन सा निबंध, कौन सा जीवन पर्ची, ये मैं आगे चल के बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ाई के लिए हिंदी के साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट की पढ़नी है। इसे आपको डेली कम से कम 5 से 6 घंटे का टाइम निकालिए, जिसमें से 1 घंटा तो हिंदी पढ़िए ही पढ़िए। क्योंकि अगर हिंदी में पास है तो सभी विषयों में पास, हिंदी में फेल तो सभी विषयों में फेल, चाहे आप सभी विषय में पास रहे या ना रहे, फिर फेल ही हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिसको भाई साहब जो अपने आप को तुर्रम खा लगाते थे, डेली कोचिंग जाते थे, डेली पढ़ाई करते थे, पता लगा फिजिक्सों में फेल हो गए, हिंदियों में फेल हो गए, केमिस्ट्री में फेल हो गए, जरा सोचिए, सब में फेल हो गए। अरे हम कहते थे कि एक बार फिजिक्स में फेल हो जाओ, हिंदी में फेल हो जा रहे हो जिसमें कुछ कोई दम नहीं है, मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया, इतना अच्छे से पेपर सॉल्व कराया, अब उसमें फेल हो जा रहे, लिज्जती करवा दे रहे हो यार, लिज्जती करवा दे रहे हो एकदम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि आप बिना पढ़े भी 95% स्कोर कर सकते हैं। हाँ, क्या आप 95% बिना भी पढ़े स्कोर कर सकते हैं? भाई बिना पढ़े कौन स्कोर कर सकता है? आज तक स्कोर कर पाया है? कोई नहीं। अब यहाँ पे जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिएगा, एक आपका गद्य भाग होता है, एक आपका पद्य भाग होता है, एक आपका कहानी होता है, और एक का क्या होता है, आपका व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण होता है। आपको क्या करना है कि जैसे एक दिन आप गद्य पढ़ लीजिए तो दूसरे दिन पद्य पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप अपने टाइमली को मेंटेन करके आप जब पढ़ाई करेंगे तो हिंदी में गारंटी है कि आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। मतलब एक आप टाइम टेबल शेड्यूल कर लो कि हाँ सर, सबसे पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें सर अपना गद्य वाला भाग पढ़ना है, फिर पद्य वाला, फिर कहानी, फिर व्याकरण। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ेंगे। अब जो यहाँ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, अगर ये टिप्स फॉलो करते हैं तो हिंदी का पेपर सर 100 नंबर का होता है, और 100 में से हम 90 से ज्यादा सर नंबर रिसीव करवाएंगे। सर कैसे? टारगेट डेली एक टॉपिक, 30 दिन हमें 30 टॉपिक तो सर मेंटेन ही हो जाएगा। और यही आपको सिस्टम फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में भी फॉलो करना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक विषय को 1-1 घंटे दीजिए, 5 से 6 घंटे का टाइम निकालेंगे तो 5 सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डेली आपको 1 घंटे एक सब्जेक्ट से देना है। जैसे आप दे सकते हैं कि जीवन परिचय पढ़ लीजिए एक दिन, एक दिन खंड काव्य याद कर लीजिए, एक दिन पत्र लेखन, एक दिन निबंध लेखन, और फिर बाकी ये हमारे साथ आप सॉल्व करिएगा। इसको बिल्कुल चिंता मत करिए, ये आप हमारे साथ सॉल्व कर लीजिएगा। जो मॉडल पेपर और वायरल पेपर है ये मैं आपको दूंगा पीडीएफ और वीडियो, आपको मैं डेली अपलोड भी कर रहा हूँ। मैं आपको 28 सेट अपलोड करवाऊंगा, उसकी गारंटी मेरी है। आप जो मैं टिप्स बता रहा हूँ सर, ऐसे आपको पढ़ना है, और उसके बाद देखिएगा सर ये 90 नंबर आपके सर जेब में होगा सर, हाथ में होगा, कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नोट करिए। सबसे पहले गद्यांश में, तो गद्यांश में आपका राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता आपको पढ़ लीजिएगा आराम से। 10 अंक बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का आपके पेपर में आता है। फिर पद्यांश में सब पवन दूत का श्रद्धामनु और गीत पढ़ लेंगे महादेव वर्मा का, ये आपका 10 अंक एकदम पक्का वाला है, ठीक है ना। फिर लेखक और कवि का जिन परिचय किसका किसका, अगर लेखक की बात करें तो वासुदेव अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आप इनका आप कवि हैं, इनका आप जीवन परिचय तैयार कर लो। उसके बाद कवियों में किसका किसका, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, ठीक है ना। और याद कर लीजिए, जिसको लग रहा है आप एक और याद कर लीजिएगा, तो ये आप लगा लीजिए सर, ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, और इसी आप टॉपिक को आपको रटना है कुछ भी करके। फिर कहानी का सारांश आएगा और उद्देश्य, जैसे पंचलाइट को पढ़ लीजिए, बहादुर पढ़ लीजिए, दोनों पढ़ लीजिए, काम खत्म। इसके बाद आपका कोई उद्देश्य, कोई कहानी आपको देखने में नहीं मिलेगी, लाठी का मिलेगा यहीं से हो जाएगा, पंचलाइट बहादुर, काम खत्म। उसके बाद आपका सर संस्कृत वाला आता है। अब संस्कृत का गद्यांश आएगा और क्या आएगा, पद्यांश आएगा या फिर श्लोक। इसमें किसको किसको पढ़ना है,
तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश केवल संस्कृत भाषा महत्तम और महामना मालवीय, ये आप 2 तैयार करेंगे तो आपका 7 अंकों का पेपर में आता है सर। 7 नंबर एकदम फिक्स है और ये आपका 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है और ये आपका 10 नंबर का आएगा। 5 इसका और 5 इसका, तो दोनों कितना मिला के आपका 10 अंक आ जाएंगे लेखक और कवि का जीवन परिचय से। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। और संस्कृत के श्लोक में किसको? सुभाष रत्नानी और जातक कथा तैयार कर लीजिए, काम खत्म, इसके ज्यादा कुछ नहीं। फिर रस छंद अलंकार आएगा, तो रस में किसको किसको पढ़ना है? हाथ से रस तैयार कर लीजिएगा, किसको किसको तैयार कर लेंगे, जो जो टिक करवाए वही वही हाथ से रस पढ़ लीजिएगा। करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, काम खत्म। इतना इंपॉर्टेंट है जो वही। छंद में कुंडलनिया और दोहा छंद और सोरठा पढ़ लीजिएगा, बस। क्या पढ़ लेंगे? सोरठा। वैसे यहू तो तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि अथवा में करके आता ही है। अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है ना। बस ये आप 3 ठो अलंकार तैयार कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आ जाएंगे पत्र लेखन में। तो पत्र लेखन में सर क्या क्या? तो पत्र लेखन ध्यान देना, इसमें आप बनाना सीख लीजिए, काम खत्म। बनाना मतलब जैसे यहाँ पे है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। सहायक अध्यापक ना दे के यहाँ पे लिपिक दे दिया, लिपिक दे दिया। और यहाँ पे दे दिया प्रधानाचार्य ना हो के सर जी प्रबंधक दे दिया। क्या दे दिया? प्रबंधक। तो आप कैसे करेंगे? तो बस सेम टू सेम आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है और आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र लिखिए। अब यहाँ पे पढ़ाई के लिए हो सकता है, किसी भी किराना स्टोर खोलने के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से आप तैयार करिएगा। उसके बाद सर निबंध लेखन। सर निबंध कौन कौन सा तैयार करेंगे? जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर, आतंकवाद पर, भारत में बेरोजगारी की समस्या, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा 2020, गुण और दोष। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको तैयार होने ही चाहिए। एक बार अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, वैसे पीडीएफ में इसका टेलीग्राम चैनल यस के मिश्र भेज दूंगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब जो आपको के पास इन सब चीजों को करने के पास अगर टाइम बचे तो आप 100% फोकस करिए पढ़ाई पे। ऐसा नहीं है आपको इंस्टाग्राम चलाना है, सर हमारे पास टाइम है तो हम चले जाएंगे सर पड़ोसी के क्या घूमने, मामा क्या घूमने चले जाएंगे। घूमने से सर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, सभी विषय पर नहीं कमांड रहेगा, तो आपका अच्छा नंबर पेपर में नहीं आएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसीलिए आपको अपनी पूरी स्टडी पर, पूरी फोकस स्टडी पर ही आपको देना है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, मैथ पढ़ रहे हैं तो हम सभी विषय भूल जाएंगे क्योंकि मैथ ही मैथ है। एक बात बताएं, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए इस बार इसी की वजह से कि किसी एक सब्जेक्ट को बस प्रेफरेंस देते थे और इसीलिए वो और विषय में फेल हो गए। हिंदी उतनी ही इंपॉर्टेंट जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए मार्केट से और उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। वैसे तो यही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, अब इसको आप पढ़ लीजिए कि किससे, अपने क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद ये मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, इस पर मैं आपको दे दूंगा, इसकी आप चिंता ही मत करो यार। और वो भी सॉल्व के साथ, और मैं दे भी रहा हूँ, दे भी मैं आपको रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये आपको आपको सॉल्व के साथ मिल जाएगा, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपने क्लास 12 हिंदी के पेपर में गारंटी है कि 95 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। और वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।